नेताजी का जो पार्थिव शरीर है वो रखा जाएगा और उसके बाद परिवार तय करेगा अंतिम संस्कार की जो आगे की प्रक्रिया है। तो उत्तर भारत के बड़े समाजवादी और किसान नेता मुलायम सिंह यादव का निधन हो गया है। आज सुबह गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांस ली। लंबे वक्त से वो बीमार चल रहे थे। 2019 में आखिरी बार उन्होंने चुनाव लड़ा था। और अगर उनके करियर के बारे में, अगर उनके राजनीतिक सफर के बारे में बात करें तो एक साधारण से किसान परिवार में जन्म लिया था मुलायम सिंह यादव ने और उसके बाद अपना राजनीतिक जीवन जो है उत्तर प्रदेश में विधायक के रूप में शुरू किया उन्होंने। और 1967 में मुलायम सिंह यादव पहली बार विधायक बने और उसके बाद मंत्री भी बने और 1989 में पहली बार वो देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। 3 बार अब तक मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री रह चुके हैं। केंद्र में रक्षा मंत्री का जैसी बड़ी जिम्मेदारी भी वो संभाल चुके हैं और अपना जो राजनीतिक अभियान है जसवंत नगर विधानसभा सीट से उन्होंने शुरू किया। सोशलिस्ट पार्टी, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी से आगे वो बढ़े और मंत्री बनने के लिए मुलायम सिंह यादव को 1977 तक इंतजार भी करना पड़ा। हमारे साथ हमारे सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर अखिलेश शर्मा भी जुड़ गए हैं। अखिलेश, पूरी जो देश की राजनीति है उसमें उन्हें नेताजी के रूप में जाना जाता है। यहाँ तक कि उनके पुत्र अखिलेश यादव भी जब सबके सामने बात करते हैं या घर में शायद बात करते हैं तब भी वो नेताजी के तौर पर ही उन्हें संबोधित करते हैं। और जिस तरह से एक पहलवान के रूप में वो आगे बढ़े थे, लेकिन किस तरह से राम मनोहर लोहिया की जो राजनीति थी, समाजवाद की राजनीति, उससे वो प्रभावित हुए और एक राजनीतिक सफर शुरू किया, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। बड़ी बात इस लिहाज से भी है कि उन्होंने अपनी देश की राजनीति पर एक अलग किस्म की छाप छोड़ी है। जो पिछड़ों की राजनीति होती है उनको आवाज देने का काम मुलायम सिंह यादव ने किया और उनको राष्ट्रीय पटल पर लाने का काम भी मुलायम सिंह यादव ने किया। जो हिंदी हार्टलैंड जिसको हम कहते हैं, हिंदी बेल्ट, उसके एक ताकतवर नेता के तौर पर वो उभरे और साथ ही उन्होंने अपनी एक अलग पहचान भी बनाई। इनको गरीब, पिछड़े, किसान वर्ग को अपनी अलग उन्होंने ताकत देने का काम किया, उनको अपनी आवाज देने का काम किया। और इसके साथ साथ राष्ट्रीय स्तर पर भी अगर हम कहें अदिति की किस तरह से जो राष्ट्रीय राजनीति थी उसको भी मोड़ने में मुलायम सिंह यादव ने एक बड़ी सफलता हासिल की थी। हम अगर उनके करियर की बात करें, जैसा कि आपने कहा कि बतौर पहलवान उन्होंने अपना करियर शुरू किया था। जसवंत नगर सीट से उन्होंने पहली बार जो अपना विधानसभा का चुनाव जीता और उसके बाद से तेजी के साथ वो उत्तर प्रदेश की राजनीति पर छाते गए। लेकिन सबसे ज्यादा फायदा उनको तब हुआ जब मंडल और कमंडल की राजनीति चली और उसके बाद इसका फायदा उठाते हुए उन्होंने पहली बार मुख्यमंत्री पद प्राप्त किया था। हालांकि जो उनका टकराव था वो कमंडल की राजनीति से लगातार चलता रहा। 1990 में ही जब कार सेवक जा रहे थे उनके ऊपर गोलियां उन्होंने चलवाई, 16 कार सेवक इसमें मारे गए थे और उसके बाद उनकी काफी आलोचना हुई थी। लेकिन उन्होंने अपनी राजनीति को इस गोलीकांड के बाद और ज्यादा मजबूत कर लिया था। उन्हें अपने विपक्षी जो नेता थे उनके साथ हाथ मिलाने से भी कोई परहेज नहीं था। हम जानते हैं कि चाहे उनका टकराव मायावती के साथ, कांशीराम के साथ होता रहा उत्तर प्रदेश की राजनीति में वर्चस्व को स्थापित करने के लिए, लेकिन जब सरकार बनाने की बात आई तो मुलायम सिंह यादव को मायावती के साथ भी हाथ मिलाने में कोई परहेज नहीं हुआ और दोनों ने मिलकर के सरकार भी बनाई थी। हालांकि बाद में जब गेस्ट हाउस कांड हुआ और उसके बाद जब उनके रिश्ते खराब हुए तो उसके बाद अलग अलग हो गए और फिर वो बहुत बाद में आकर के साथ में आए थे 2014 और 2017 के चुनाव की बात अगर हम करें तो इसका इतना लंबा सफर रहा। और साथ ही साथ ये भी हमने देखा है अदिति की किस तरह से देश की राजनीति की अगर हम बात करें तो जब यूनाइटेड फ्रंट की सरकार बनी थी 1996 में, जब अटल जी की सरकार गिरी थी, उसके बाद एच.डी. देवेगौड़ा प्रधानमंत्री बने थे और जब देवेगौड़ा के प्रधानमंत्री पद से जब उनको इस्तीफा देने के लिए कहा था, सीताराम केसरी ने मजबूर किया था। उसके बाद जब यूनाइटेड फ्रंट की जब मोर्चे की मीटिंग हुई तो उसमें चर्चा हुई तो उसमें सबसे पहला नाम जो आया वो मुलायम सिंह यादव को आया। बाद में चंद्रबाबू नायडू ने इस बात की पुष्टि भी की कि मुलायम सिंह यादव को प्रधानमंत्री बनाने की तैयारियां पूरी हो चुकी थी, लेकिन लालू यादव के विरोध के चलते और साथ ही शरद यादव के विरोध के चलते मुलायम सिंह यादव को ये कुर्सी नहीं मिली। तो ये अपने आप में एक बताता है इतिहास की किस तरह से इतने ताकतवर नेताओं बन चुके थे कि उन्हें प्रधानमंत्री पद की कुर्सी भी सौंपने की तैयारी हो चुकी थी। इससे पहले वो रक्षा मंत्री के तौर पर भी अपनी जो छवि है उसको स्थापित राष्ट्रीय स्तर पर कर चुके थे। लेकिन ये एक मौका था जो उनके हाथ से निकला प्रधानमंत्री बनने का और ये शायद उनके जीवन में हमेशा उनको एक मलाल इस बात का रहेगा। दूसरी बात ये रही है कि जब भी राष्ट्रीय स्तर पर कोई बड़े फैसले की बात आई है तो उस पर भी मुलायम सिंह यादव की छाप स्पष्ट तौर पर देखने को मिली है। वो चाहे एपीजे अब्दुल कलाम को राष्ट्रपति बनाने का फैसला हो या इसके साथ साथ मनमोहन सिंह सरकार को बचाने की बात हो। जब हमने देखा था कि लेफ्ट फ्रंट ने अपना सपोर्ट विड्रॉ किया था यूएस न्यूक्लियर डील के बाद, तब मुलायम सिंह यादव जो
अमेरिका के या न्यूक्लियर डील के खिलाफ माने जाते थे, उन्होंने एक यू टर्न लिया और तब उन्होंने एपीजे अब्दुल कलाम के साथ सलाह मशवरा करने के बाद ये फैसला किया कि सरकार को वो समर्थन देंगे। तो इस तरह सरकार बचाने में उन्होंने एक बड़ी भूमिका निभाई थी। और इसी तरह से जब सोनिया गांधी प्रधानमंत्री बनना चाहती थी और जब उन्होंने घोषणा की थी कि उनके पास और सहयोगियों के साथ 272 सीटें उनके पास हैं, मुलायम सिंह यादव तब तक उनके साथ थे। लेकिन अचानक फिर मुलायम सिंह यादव ने यू टर्न लिया और कहा कि वो सोनिया गांधी को समर्थन नहीं देंगे। तो कई सारे यू टर्न के लिए भी मुलायम सिंह यादव जाने जाएंगे और बाद में उनके परिवार में जिस तरह से कलह हुई और बाद में उनके भाई जो है वो अलग हुए और बेटे में और चाचा में जो उनके जिस तरह का मतभेद रहा वो खुलकर के सामने आया, उसको लेकर के भी उन्हें अपने जीवन के अंतिम दिनों में काफी कष्ट रहा। लेकिन बाद में जिस तरह से अखिलेश ने अपनी पार्टी की कमान पूरे हाथ में ले ली थी, उसके बाद उन्हें शायद इस बात का संतोष जरूर रहा कि पार्टी जो है वो सुरक्षित हाथों में चली गई। लेकिन अखिलेश जी, मुलायम सिंह यादव को इस तरह भी जाना जाता है कि उनका जो रिश्ते थे वो अच्छे रहते थे सबसे, तमाम राजनीतिक दल हों, चाहे राज्य की बात करें उत्तर प्रदेश की या आप केंद्र की बात करें। बिल्कुल, अभी हमने कुछ दिनों पहले ये देखा था चुनाव के दौरान जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुलायम सिंह यादव एक मंच पर किसी कार्यक्रम में थे और तब उन्होंने कान में कुछ बुदबुदा करके कहा था पीएम मोदी के, तो उसको लेकर के भी कई तरह के कयास लगाए गए कि आखिर मुलायम सिंह यादव ने पीएम मोदी के कान में ऐसा क्या कहा जिसको लेकर के इस तरह की बात हो रही है। और इसी तरह से हमने ये जैसा मैंने जिक्र किया है कि कांशीराम मायावती के साथ भी उन्होंने मिलकर के सरकार बनाई, तो उसमें भी उन्हें कभी कोई दिक्कत नहीं रही। और साथ ही विपक्षी पार्टियों को एकजुट करने में भी मुलायम सिंह यादव की एक बड़ी भूमिका रही है। बाद में जब लोकसभा में वो स्वास्थ्य के कारण जब थोड़े पीछे चले गए, लेकिन इसके बावजूद भी अगर सदन में कभी कोई कलेश होता था, किसी बात को लेकर अगर झगड़ा होता था, कोई मतभेद होता था, तो उसको सुलझाने में मुलायम सिंह यादव की एक बड़ी भूमिका होती थी। वो उठ करके अपनी बात कहते थे और सदन का जो माहौल था उसको शांत करने की, उसको सामान्य स्तर पर लाने का प्रयास वो करते थे और उनकी बात लगभग सभी लोग मानते थे। तो ये इस बात का अपने आप में परिचायक था कि किस तरह से मुलायम सिंह यादव की जो स्वीकृति थी वो व्यापक थी। हालांकि बीजेपी के साथ उनके रिश्ते कभी अच्छे नहीं रह पाए और उसका सबसे बड़ा कारण यही था कि 1990 में जिस तरह से कार सेवकों के ऊपर गोली चलाई गई थी, उसके बाद से वो हमेशा के लिए संघ परिवार से बीजेपी के खिलाफ उन्होंने अपने आप को स्थापित कर लिया था और वो रिश्ते कभी सामान्य नहीं हो पाए। सामाजिक जीवन में जो मिलना जुलना होता है वो अपनी जगह पर है। अभी भी जब मेदांता अस्पताल में वो भर्ती थे तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उन्हें देखने वहां पर गए थे, तो ये अपनी जगह पर है। लेकिन राजनीतिक तौर पर वो बीजेपी के साथ कभी नहीं आए और हमेशा बीजेपी के खिलाफ एक बड़े ध्रुव के तौर पर वो स्थापित रहे। लेकिन इसमें एक किस्सा अखिलेश जी ये भी हुआ था जब कल्याण सिंह चुनाव लड़े थे 2009 में, तब उनका समर्थन एक तरह से उन्होंने किया था, वो भी काफी सुर्खियों में रहा था। समाजवादी पार्टी में ही इसके लिए उनको नाराजगी जो है वो झेलनी पड़ी थी। बिल्कुल, लेकिन देखिए आप ये भी देखिए कल्याण सिंह भी अपना जो है रुख वो बार बार बदलते रहे थे। वो लंबे समय तक बीजेपी में रहे, वो राम मंदिर आंदोलन की पहचान उनकी रही है। उसी सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट से उनको एक दिन की सजा भी मिली थी। लेकिन बाद में कल्याण सिंह के बीजेपी के अंदर जो रिश्ते खराब हुए उसको भी मुलायम सिंह यादव ने अपने पक्ष में भुनाने का पूरा प्रयास किया और बाद में कल्याण सिंह को अपने साथ भी लेकर के आए थे। तो इसलिए कल्याण सिंह से जो उनके व्यक्तिगत संबंध थे वो कहीं कहीं राजनीति में दिखे थे, लेकिन वो तब दिखे थे जब कल्याण सिंह ने खुद को बीजेपी से अलग किया था, या बाद में भी बीजेपी में गए तो वो अपनी शर्तों पर अलग तरीके से गए। तो ये एक अलग तरीका का दृष्टिकोण आप देख सकते हैं। लेकिन जहां तक व्यक्तिगत संबंध की बात है वो अपने, जैसे मैंने कहा कि सबके साथ उनके थे, वो चाहे मायावती हो, चाहे कांशीराम हो, या बाद में आपके अन्य पार्टियों के नेता हो। लेकिन वैचारिक स्तर पर उन्होंने अपनी जो दूरी बनाई बीजेपी के साथ, उस पर वो जीवन भर कायम रहे और कभी भी किसी मुद्दे पर वो बीजेपी के साथ नहीं दिखाई दी। हालांकि ये जरूर कहा जाता है, इस बारे में कुछ लोगों ने दावे भी किए कि जब सोनिया गांधी ने दावा किया था कि वो 272 सांसद उनके पास हैं और मुलायम सिंह यादव के बूते पर वो दावा किया था और मुलायम सिंह यादव ने जिस तरह से यू टर्न लेकर के कहा था कि वो कांग्रेस को समर्थन नहीं दे रहे, कहा जाता है कि उससे पहले जीआई जेटली के घर पर लालकृष्ण आडवाणी और मुलायम सिंह यादव की मीटिंग हुई थी। उस मीटिंग में तय हुआ था कि मुलायम सिंह यादव सपोर्ट नहीं करेंगे। तो अगर आडवाणी और मुलायम सिंह की बैठक हो और उसमें यह फैसला होता है तो निश्चित तौर पर यह कई सारे सवाल खड़े करता है। ये बात जरूर आई है सामने, लेकिन सार्वजनिक रूप से पब्लिकली उन्होंने कभी बीजेपी के साथ वो खड़े नहीं दिखाई दिए और ये उनकी अपने, आप कह सकते हैं कि ध्रुव के तौर पर उन्होंने अपने आप को स्थापित किया विपक्ष की राजनीति में और बीजेपी की विपक्ष की राजनीति में।